बंगाल के नवजागरण काल की अत्यंत कल्पनाशील, जुझारू, प्रेरक, समाजसेवी रानी रासमणी को लोक माता के रूप में याद किया जाता है। कोलकाता के जान बाजार की जनहितैषी जमींदार होने के साथ साथ उन्होंने विश्व प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना की और प्रसिद्ध दार्शनिक धर्मगुरु रामकृष्ण परमहंस की मुख्य संरक्षक रहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए संघर्षरत रहा। चुनौतियों को अवसर में बदलना उनकी खासियत रही। जन्म और परिवार। रानी रासमणी का जन्म 28 सितंबर 1793 में उत्तर 24 परगना जिले के हाली शहर के कोना गांव में कैवर्त मछुआरा समुदाय के किसान परिवार में हुआ था। रानी रासमणी बेहद सुंदर थी। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कोलकाता के जान बाजार के एक धनी जमींदार परिवार के वंशज बाबू राजचंद्र दास से हुआ। उनके पति शिक्षित, अपरंपरागत और प्रगतिशील थे। रासमणी की बौद्धिकता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अपने व्यापार व्यवसाय में शामिल किया। साथ मिलकर उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी की, उसको ज़्यादातर जन कल्याण में लगाया। बेसहारा लोगों के लिए प्याऊ बनवाने से लेकर भूखों के लिए भोजन बनवाना इसमें शामिल था। उन्होंने कोलकाता के 3 सबसे पुराने और खूबसूरत घाटों का निर्माण कराया। 1836 में रानी रासमणी के पति का निधन हो गया और उन्हें जीवन के सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ा। पितृसत्ता और विधवाओं के खिलाफ सामाजिक प्रतिबंधों से जूझते हुए 4 छोटी बेटियों की मां ने परिवार के विशाल व्यवसाय की बागडोर संभाली। ऐसा बीड़ा उठाना उस समय के समाज में भारी चुनौती थी। रानी रासमणी ने चतुर व्यापारिक बुद्धि का परिचय देते हुए बहुत आत्मविश्वास और कुशल व्यावहारिकता से अपने काम को संभाला। अपने तीसरे दामाद मथुरानाथ बिस्वास की मदद ली। वे हमेशा उनके विश्वास पात्र दाहिना हाथ बने रहे। इसके बाद रानी रासमणी ने सामाजिक और लोक कल्याणकारी काम शुरू किए। इससे लोगों में जमींदारी के प्रति समर्थन बढ़ गया। लोक सेवा कार्य। रानी रासमणी के लोक सेवा कार्यों के माध्यम से उनकी जनहितैषी जमींदार की छवि तैयार हुई। उन्होंने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कलकत्ता से पश्चिम की ओर स्थित सुवर्ण रेखा नदी से पुरी तक एक सड़क का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कलकत्ता वासियों के गंगा स्नान की सुविधा के लिए केंद्रीय और उत्तरी कलकत्ता में हुगली के किनारे बाबू घाट, अहेरी टोला घाट और नीमताल घाट का निर्माण करवाया। ये घाट आज भी कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घाटों में शुमार हैं। स्नान के अलावा दाह संस्कार और वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में ये घाट जल और शक्ति के केंद्र बिंदु थे। कई प्याऊ, पेयजल जलाशय, वृद्धाश्रम और सूप रसोई रानी रासमणी द्वारा स्थापित की गई। उन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी और हिंदू कॉलेज की स्थापना के समय वित्तीय सहायता दी। ईडन गार्डन स्टेडियम रानी रासमणी द्वारा दान की गई भूमि पर बना है। ब्रिटिश शासन से मुठभेड़। रानी रासमणी का तत्कालीन ब्रिटिश शासन के साथ कई बार टकराव हुआ। 1840 के दशक में बंगाल के मछुआरा समुदाय को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर कर लगा दिया था। इसके लिए तर्क ये दिया गया कि मछली पकड़ने से घाटों पर आवाजाही में बाधा आती है। यहाँ पर सिल्वा हिल्सा मछली का शिकार किया जाता था, जो बंगाली व्यंजनों का प्रमुख हिस्सा है। आखिरकार ये मछुआरे रानी रासमणी दास के पास गए। रानी की तरह ज़्यादातर मछुआरे केवट और मालो समुदाय से थे। विरोध में रानी रासमणी ने हुगली नदी के एक हिस्से पर अवरोध लगाकर हुगली के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर रोक लगा दी, जिसके कारण हार कर ब्रिटिश शासन को उस कर को वापस लेना पड़ा। एक बार सरकार ने रानी रासमणी के घर की दुर्गा पूजा की विसर्जन यात्रा पर रोक लगा दी। आधार ये था कि इससे नगर की शांति भंग होती है। रानी ने इस आदेश की अवहेलना की। जवाब में सरकार ने उन पर भारी जुर्माना लगाया।
मगर जनसाधारण में रानी के प्रति समर्थन के कारण उठे विरोध और हिंसा के कारण सरकार को अपना जुर्माना वापस लेना पड़ा। सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज़ उठाई। रानी रासमणी ने महत्वपूर्ण सामाजिक मामलों के लिए आवाज़ उठाई। बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे अग्रणी समाज सुधारकों का समर्थन करना। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने बहुविवाह के खिलाफ एक मसौदा विधेयक भी पेश किया। रानी रासमणी के पति के करीबी सहयोगियों में से एक प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय थे। उनकी मान्यताओं से प्रेरित होकर रानी ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुहिम चलाई। भारत के पहले उद्योगपतियों में से एक द्वारकानाथ टैगोर ने 1847 में लंदन जाने के लिए अपनी जमींदारी का एक हिस्सा रानी रासमणी के पास गिरवी रखा था। उस समय सुंदरबन का हिस्सा दलदली और लगभग निर्जन था। कुछ ठगों के परिवार वहाँ थे जिन्हें वो इलाका रहने और छिपने के लिए सुविधाजनक लगता था। रासमणी ने इन परिवारों को राजी किया और उन्हें आसपास के निकायों में मछली पालन में मदद की, जो बाद में बड़े भेरी यानी मछली तालाबों में बदल गए। इन ठगों ने धीरे धीरे लूटपाट छोड़ दी और खुद को मछुआरों के समुदाय में बदल दिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। प्रचलित लोकमत के अनुसार रानी रासमणी को सपने में देवी काली ने भवतारिणी के रूप में दर्शन दिए थे। उसके बाद उन्होंने उत्तर कोलकाता में हुगली नदी के किनारे देवी भवतारिणी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर भूमि को एक प्रोटेस्टेंट अंग्रेज व्यवसायी, मुसलमानों और हिंदू ग्रामीणों से खरीदा गया था। कलकत्ता के पुजारियों ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर को हिंदू पूजा स्थल के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया। तब रानी रासमणी ने मंदिर की सारी जमीन और संपत्ति एक गरीब ब्राह्मण विद्वान रामकुमार चट्टोपाध्याय को सौंप दी। दक्षिणेश्वर मंदिर सन 1847 में बनना शुरू हुआ था और 1855 में पूरा हुआ। ये मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। प्रधान पुरोहित रामकुमार चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई थे। बाद में गदाधर चट्टोपाध्याय यानी रामकृष्ण परमहंस को इस पद पर नियुक्त किया गया। इस मंदिर में रहते हुए वे स्वयं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में एक विख्यात दार्शनिक, योग साधक और धर्म गुरु के रूप में उभरे। अत्यंत धार्मिक और समाज सेवी प्रवृत्ति की होने के बावजूद शूद्र जाति में जन्म लेने के कारण समाज के कुछ लोगों द्वारा रानी रासमणी के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया। रामकृष्ण परमहंस ने अपने लेखों में इस घटना का जिक्र किया था, जब रानी रासमणी के शूद्र जाति में जन्म लेने के कारण कोई भी ब्राह्मण दक्षिणेश्वर मंदिर में पुरोहित बनने को तैयार नहीं होता था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस रानी रासमणी को देवी दुर्गा की अष्टनायिकाओं में से एक मानते थे। व्यावसायिक कौशल। रानी रासमणी के जीवनीकारों ने लिखा है कि सन 1857 के विद्रोह के दौरान कई भारतीय यूरोपीय व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपने शेयर बेचना शुरू किया। रानी रासमणी ने इन्हें सस्ते दामों में खरीदा और विद्रोह के बाद भारी मुनाफा कमाया। रानी रासमणी कुछ स्मृति चिन्ह। रानी रासमणी के सम्मान में कोलकाता में कई जगहों पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कर्जन पार्क में भारत की महानतम विभूतियों की प्रतिमाओं के साथ उनकी प्रतिमा मौजूद है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य प्रांगण के प्रवेश द्वार पर रानी रासमणी का मंदिर है। कोलकाता की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नज़दीक फेरी घाट का नाम रानी रासमणी घाट है। 1955 में रानी रासमणी के जीवन पर बंगला भाषा में एक फिल्म बनी थी, रानी रासमणी। इसका निर्देशन काली प्रसाद घोष ने किया था और मुख्य भूमिका निभाई थी मशहूर अभिनेत्री मोलिना देवी ने। 1993 में भारतीय डाक विभाग ने
रानी रासमणी की 200वीं जयंती के अवसर पर विशेष डाक टिकट जारी किया था। भारत सरकार ने भारतीय तटरक्षक बल के 5 फास्ट पेट्रोल वेसल्स में से एक का नाम रानी रासमणी के नाम पर रखा है। रानी रासमणी का निधन 19 फरवरी 1861 में हुआ। 67 वर्ष की अपनी संक्षिप्त जीवन यात्रा में उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कैवर्त जाति की एक विधवा स्त्री ने पुरुष प्रधान रूढ़िवादी हिंदू समाज को अपनी दूरदर्शिता और कुशाग्रता से मुंह तोड़ जवाब दिए। विश्व के पटल पर ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कर उसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की साधना स्थली बनाने का श्रेय निश्चित रूप से रानी रासमणी को ही जाता है। रानी रासमणी का जीवन भारतीय इतिहास में जीवट और कल्पनाशीलता का सुनहरा पृष्ठ है, स्त्री की संपूर्णता का चरम उदाहरण है।